हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर का नाम क्या है? रियल नंबर। क्या है? चलिए आज रियल नंबर का एक छोटा सा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। आज तो ज़्यादा आप लोग का दिमाग ख़राब नहीं करेंगे हम, लेकिन कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ आपको समझा के जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला टॉपिक रियल नंबर में जाने से पहले आपको बताएं रियल नंबर होता क्या है। ठीक है, रियल नंबर बहुत सुंदर नाम है, रियल नंबर। क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके थे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और उससे क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके थे बहुत सारे नंबर के बारे में। उसी तरह रियल नंबर हम लोग को जानना है क्लास 10th में क्या होता है। ठीक है, लेकिन रियल नंबर के बारे में और ज़्यादा जानकारी नहीं लेना, हल्का सा ही लेना है। देन उसके बाद हम लोग को एलसीएम, एचसीएफ और उसके बाद √3 ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज़, रियल नंबर होता क्या है? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब कि जो रेशनल नंबर और एंड इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन है, ठीक है, इस कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? रियल नंबर। जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें कि एक थैला ले लिए हम लोग, ठीक है, उस थैला में सारा इरेशनल नंबर को डाले, ऐसे करके सारा इरेशनल नंबर को ऐसे करके डाल दे रहे हैं, और डालने के बाद फिर हम लोग क्या किए, सारा रेशनल नंबर को भी इसमें डाल दिए, और डाल देने के बाद इसको मिक्स कर दिए, और मिक्स करने के बाद जो सेट जो बन जाएगा मेरा, जो रेडी होगा, उस थैला का नाम हो जाएगा हमारा रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्शन, या द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। ओके, अच्छा, ये छोटा सा बात था, ज़्यादा आपको करना नहीं है। अब हम लोग हल्का सा कुछ आगे की ओर हम लोग बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हल्का सा क्या है कि एक छोटा सा टॉपिक जो आप पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 7 या 8 में, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं, आता होगा कुछ ना कुछ, उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, इसको समझाएंगे हम लोग। एलसीएम और एचसीएफ को हम लोग को समझना है, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्लास 10th में। ठीक है, जो बोर्ड में, हमारा सीबीएसई बोर्ड में हर साल पूछा जाता है, और इस साल भी पूछा गया था, लेकिन हल्का सा घुमा हुआ क्वेश्चन था। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझने का कोशिश भी करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और इसको समझने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि मल्टीपल्स क्या होता है। मल्टीपल्स क्या होता है? क्या होता है मल्टीपल्स? क्या होता है? अच्छा, आप लोग टेबल पढ़े हैं ना? 2 का टेबल, 3 का टेबल, ये सब का टेबल याद है कि नहीं है? 8 का टेबल, ये सब का याद है? अच्छा, मल्टीपल्स क्या होता है? कमेंट में बताने की कोशिश करिएगा, मल्टीपल्स क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग बताएंगे, कमेंट कर दीजिएगा, लाइव नहीं है। चलिए, हाँ, तो मल्टीपल्स क्या होता है? तो कोई भी नंबर का अगर आप टेबल पढ़ दीजिए, जैसे 5 है, अगर कोई आदमी आपको 5 का मल्टीपल्स निकालने बोल दिया, तो 5 का मल्टीपल्स निकालने के लिए 5 का टेबल पढ़ दीजिए। 5, 10, फिर 15, 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35, ये सारा जो हमारा टेबल पढ़ते जा रहे हैं, ये सारा क्या कहला जाएगा? 5 का मल्टीपल्स कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा? 5 का मल्टीपल्स। तो 5 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है? 5 होता है, 10 होता है, 15 होता है, 20 होता है, 25 होता है, 30 होता है, 35 होता है, और ये हमारा अनंत तक जाते रहता है। ठीक है, उसी तरह कोई आदमी आपको निकालने बोल दिया कि क्या 8 का मल्टीपल्स निकाल के दिखाइए, तो क्या निकालने बोलिए? 8 का मल्टीपल्स निकाल के दिखाइए। तो बोले ठीक है, 8 का मल्टीपल्स हम निकालते हैं। क्या कर दीजिए? 8 का टेबल पढ़ दीजिए। 8, 16, 24, 32, 40, 48, ये सारा अगर आप धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा आगे तक जाएगा। ये 80 तक ही सीमित नहीं होगा, ये आगे तक भी जाएगा। 88 भी हो जाएगा, 70, फिर आगे भी चल जाएगा, मेरा कितना 96 भी हो जाएगा। ये सारा क्या है? हमारा इसका मल्टीपल्स है। ओके, इसी तरह अब हम लोग कुछ छोटा छोटा सा बात पे बात करते हैं। जैसे एग्जांपल में कोई हमको बोल दिया राइट द
5 मल्टीपल्स ऑफ फ्लोइंग नंबर। ठीक है, 5 मल्टीपल्स लिखना है फ्लोइंग नंबर्स का। पहला जो नंबर हमारा क्या है, 8 तो दिए थे लेकिन तब भी दे देते हैं। फिर दूसरा क्या, 13। ठीक है, और तीसरा क्या ले लेते हैं हम लोग, सी नंबर 15। ये सब का क्या निकालना है हमको, 5 मल्टीपल्स लिखना है। ठीक है, चलो पहले सबसे बताइए 8 का मल्टीपल्स बताइए। 8, 16, 24, 32 और 40। तो क्या हम अगर 10 भी बोला तो 10 तक चल जाएंगे, अगर 15 बोला 15 तक चल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह अब हमको 13 का निकालना है। 13, 26, 39, फिर आगे हमारा 52, फिर 65। वाह, बहुत अच्छा बात है। नेक्स्ट 15 का, 15, 30, फिर 45, फिर 60, फिर 75। ठीक है, इसी तरह हमारा मल्टीपल्स निकलता है। उम्मीद करते हैं मल्टीपल्स निकालने आपको आ गया होगा। ठीक है, अगर मल्टीपल्स निकालने आ गया तो अब हम आगे एक स्टेप की ओर बढ़ते हैं, कोशिश करते हैं। आपको एलसीएम समझा रहे हैं, याद रखिएगा। चलिए, ये मल्टीपल्स हमारा निकल गया, तो मल्टीपल्स निकलने के बाद अब आगे हल्का बढ़ते हैं ना। एक छोटा सा क्वेश्चन है फिर से मेरी तरफ से कि राइट द कॉमन मल्टीपल्स, कॉमन 3 कॉमन मल्टीपल्स करते हैं। राइट द 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ फ्लोइंग क्वेश्चंस। पहला 8 एंड क्या ले लें, 12। ओके, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले 8 का मल्टीपल्स लिख लीजिए, आपको जितना आता है। ठीक है, कोशिश करते हैं 8 का टेबल पूरा लिख देते हैं। 8, 16, 24, 32, फिर 40, फिर 48, फिर हमारा क्या आ जाएगा 56, फिर 64, फिर 72, फिर 80। ओके, और अब 12 का मल्टीपल्स को हम लोग लिखते हैं। 12, 24, 36, 48, फिर क्या आ जाएगा जल्दी बताइए, 60, फिर 72, 84, 96, 108 एंड 120। ओके, अब इन दोनों में जरा बता के दिखाइए कि कौन कौन सा टेबल, कौन कौन सा नंबर कॉमन दिख रहा है। जरा गौर करिए, क्या ये 24 कॉमन दिख रहा है आपको? बहुत अच्छा। उसके बाद कौन कॉमन दिख रहा है दोनों में? ये 48। उसके बाद और कौन दिख रहा है? और कुछ दिख रहा है क्या? 72। वाह, ये 3 हमारा कॉमन मल्टीपल्स लिख दिया। यहां क्या लिखेंगे कि 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 8 एंड 12 क्या हो जाएगा बताइए हमको। 24, फिर 48 एंड 72, यही हो गया। अब जरा बताइए हमको, छोटा सा बात बताइए कि इन तीनों मल्टीपल्स में, ये तीनों मल्टीपल्स में सबसे छोटा मल्टीपल कौन है? यही 24 है। सबसे छोटा मल्टीपल्स क्या है? 24। ओके, तो हम इसको 24 का एक छोटा सा यहां लिख सकते हैं कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24। अच्छा, एक छोटा सा बहुत अच्छा चीज यहां निकाले हम लोग। अब लिस्ट को हम लोग शॉर्टकट में L लिख सकते हैं, और कॉमन को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? C लिख सकते हैं, और मल्टीपल को शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? M लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं? LCM ऑफ 8 एंड 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 24।
ये हल्का सा आपको लंबा लग रहा है, लेकिन हल्का सा ये जानकारी के लिए ज़रूरी है, बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सारा मल्टीपल्स का नॉलेज अगर नहीं रहा तो क्वेश्चन को घुमाने के लिए आपको बहुत सारा दिमाग खराब कर सकता है सीबीएसई, और इसी तरह का क्वेश्चन सेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए बेसिक नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले समझिए कि एलसीएम कैसे निकला है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा मेथड है, कैसे निकालते हैं, इस तरह से भी निकाला जाता है एलसीएम आराम से, आपको ही पता है ना। और इस तरह से भी निकाला जाता है कि 8 का फैक्टर कर दिए, 12 का फैक्टर कर दिए, उसको सीखेंगे हम लोग, समझेंगे उसको हम लोग। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि 8 और 12 का जो मल्टीपल्स हम लोग निकाल रहे हैं, ये जेन्युइन मेथड है हमारा, ओके। चलिए, बहुत अच्छा बात है। ये एक छोटा सा तरीका था, हल्का सा आप समझ गए होंगे। एक छोटा सा और एक क्वेश्चन ले लेते हैं और आप लोग उससे कोशिश करिएगा घर में भी, और एक हम भी बना देंगे आपको, ठीक है, और एक होमवर्क भी देंगे आपको, ठीक है। चलिए, एक छोटा सा क्वेश्चन, सेकंड बी नंबर क्या है, ले लेते हैं 7 एंड 7 ज़्यादा हो जाएगा, छोटा सा लेते हैं कुछ जो आपके लिए भी इजी हो। क्या ले लें, ले लेते हैं 8 एंड 6, ठीक है। इसका क्या निकालना है, इसका निकालना है 3 कॉमन मल्टीपल्स। क्या निकालना है, 3 कॉमन मल्टीपल्स एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन, 8 का टेबल, फिर 6 का टेबल, ओके। अब जरा गौर करिए, इन लोग दोनों मल्टीपल्स कौन कौन सा कॉमन दिख रहा है। सबसे पहला हमको दिख रहा है ये 28, बहुत अच्छा बात है। फिर कौन सी दिख रहा है, 48। उसके बाद हमारा क्या दिख रहा है, 66 चलेंगे। उसके बाद फिर क्या आएगा, 72 आएगा। आगे मल्टीपल्स करना है, मान लीजिए ये 60 तक ही रुकना नहीं है, आप इसके आगे तक ले जाइएगा तो आगे तक मल्टीपल चलेगा, ठीक है। चलिए, अब ये 72 को क्या करेंगे हम लोग, आगे लेके चलेंगे, हो गया। चलिए, 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन हो गया, 24, 48 एंड 72, बहुत अच्छा बात है। चलिए, अब इसमें से लिस्ट कौन है, छोटा कौन है तीनों में से, तीनों में सबसे छोटा कौन है, 24। तो फिर क्या लिखेंगे हम लोग, लिस्ट कॉमन मल्टीपल इज इक्वल टू 24, ओके। एंड बहुत सुंदर सा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है आपके लिए, ये समझिए। आपको एक छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, कोशिश करते हैं आप उस होमवर्क को करके आएंगे, ओके। छोटा सा होमवर्क क्या दें, यहाँ पर सी नंबर की फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 10 and 15 and also find least common multiple, ओके। ये आपका होमवर्क है, उम्मीद करते हैं आप कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, ओके।